किसान भाइयों, अगर आप भी धान की खेती करते हैं तो ये 10 बातें आपको कभी भी भूलना नहीं चाहिए। किसान साथियों, अगर आप भी चाहते हैं कि धान में आपको बढ़िया, अच्छी, ज़्यादा उत्पादन मिल सके तो यहाँ पे हम 10 महत्वपूर्ण बातें आपको बताने वाले हैं। अगर आप इन 10 बातों का ध्यान रखते हैं, अगर आप ये 10 गलतियाँ नहीं करते हैं तो आप भी धान में बम्पर उत्पादन ले पाएंगे। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और कोई भी आपके मन में सवाल या सुझाव है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा समय हम यहाँ पे नहीं लेते हैं। किसान साथियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि आपकी फसलें भी अच्छी रहेंगी, हमारा देश भी सुरक्षित रहेगा। तो चलिए वीडियो यहीं पे स्टार्ट करते हैं। किसान साथियों, यहाँ पे सबसे पहली बात क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले तो आपको समय पे फोकस करना पड़ेगा, समय लेके मतलब चलना पड़ेगा। अगर आप समय से सब कुछ करते हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब यहाँ पे समय सब चीज़ों में महत्वपूर्ण होता है, हमारे जीवन में भी और हमारे फसलों के लाइफ में भी। अब समय का हम कुछ चर्चा कर लेते हैं किसान साथियों। अब जैसे मान लीजिए एक किसान साथी हैं जिन्होंने धान की रोपाई समय से कर दी, वहीं दूसरे हमारे किसान भाई हैं जिन्होंने धान की रोपाई 1 महीना देर से किया, मतलब देर से किया, और एक भाई ने हमारे मतलब समय से रोपाई कर दिया। तो अब यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि जो हमारे किसान भाई ने समय से रोपाई किया है, अगर उस किसान भाई ने सभी चीज़ें समय से की, मतलब ऐसा नहीं कि केवल रोपाई ही समय से की, उस किसान साथी ने समय से खादों का इस्तेमाल किया, समय से सिंचाई की, समय से खरपतवार नियंत्रण, मतलब जो भी चीज़ें हम अपने धान की फसल में करते हैं वो सब कुछ समय से किया। वहीं दूसरे किसान साथी ने देर से रोपाई की, लेकिन उसने थोड़ा सा ज़्यादा खादों का इस्तेमाल भी किया, सोचा कि अच्छा उत्पादन मिल जाएगा, लेकिन हुआ ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जिस किसान भाई ने समय से रोपाई की, उस किसान भाई की फसल भी अच्छी थी, क्योंकि उसने समय से रोपाई की थी तो उसके कल्ले भी अच्छे आ गए, उसको उत्पादन भी अच्छा मिल गया, क्योंकि उसने सही खादों का सही समय पे इस्तेमाल भी किया हुआ था। वहीं दूसरे किसान साथी ने थोड़ा ज़्यादा, मतलब उसने पैसा भी थोड़ा ज़्यादा खर्च किया, लेकिन उसको उतना अच्छा उत्पादन नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि उस किसान साथी ने देर से रोपाई की थी। तो यहाँ पे रोपाई भी किसान साथियों आपको समय रहते ही करना होता है। हालांकि रोपाई वाला समय तो अब काफ़ी पीछे निकल चुका है, लेकिन अगर आप मेरी वीडियो इस साल भी देख रहे हैं, यानी 2023 में देख रहे हैं, तो मतलब हमें तो खेती ही करनी है ना। अगर हमारे पास खेत है तो हम उसमें हर साल फसलें लगाएंगे। तो ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं कि मान लीजिए इस साल हमने गलती कर दी तो वही गलती हम बार बार दोहराते रहें। आप अगले साल से ऐसी तैयारी कर सकते हैं। अब बहुत से किसान साथी यहाँ पे मेरी वीडियो स्किप भी कर सकते हैं, कि बोलेंगे कि हाँ, हमने तो अब धान की रोपाई देर से कर दी तो अब क्या कर सकते हैं। ऐसा नहीं, यहीं पे हम धोखा खा जाते हैं किसान साथियों। अब जो गलतियाँ आपने कर दी उस गलती से आपको सीखना भी तो चाहिए। अगर आपने इस साल धान की रोपाई समय से नहीं की तो आपको अगले साल तो कम से कम समय से करने की सोचनी चाहिए। अब मेरी वीडियो अगर आप अगले साल भी देखते हैं तो मान लीजिए अगले उस मतलब 2024 में आपने नहीं किया, तो मतलब जब भी आप मेरी वीडियो देखें उसके बाद में तो आप कम से कम अपने खेती करने के तरीके में थोड़ा सुधार जरूर करें, समय से रोपाई करिए। अब इसके साथ साथ मतलब समय यहाँ पे बहुत ज़्यादा मायने रखता है, रोपाई ही नहीं, अच्छी किस्म का चयन करना। रोपाई वाले जो आपके नर्सरी वाले पौधे होते हैं, सबसे पहले तो आपको नर्सरी समय से डालना पड़ेगा। अब नर्सरी समय से डालेंगे तभी तो हमारे पौधे समय से तैयार होंगे। अब यहाँ पे भी बहुत सारे किसान साथी गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं कि सोचते हैं जितना बड़ी नर्सरी, जितना ज़्यादा बड़े पौधे, उतना अच्छा हमारे पौधे का विकास होगा। ऐसा होता नहीं है किसान साथियों। आपको कम से कम जो आपकी नर्सरी होती है 21 दिन से लेकर 25 दिन तो वैज्ञानिक समय माना गया है, इस समय आपको रोपाई कर देनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप 5 दिन समय और बढ़ा सकते हैं, 30 दिन तक, यानी 21 से लेकर 30 दिन वाले पौधे की रोपाई करना सबसे परफेक्ट माना जाता है। औसतन हम 25 दिन समय मान सकते हैं कि धान की जब आप नर्सरी लगा देते हैं तो उसके 25 दिन के बाद आपको अपने पौधे की जो है रोपाई अवश्य कर देनी है। नहीं तो जितना देर से रोपाई करेंगे उसमें क्या होता है किसान साथियों, अब मैं आपको बता दूं। जैसे मान लीजिए हमने 25 दिन के पौधे की रोपाई की, वही हमने 50 दिन के पौधे की रोपाई की, दोनों में कितना डिफरेंस है? 25 दिन का डिफरेंस है। अब कल्ले निकलने का एक निश्चित समय होता है, रोपाई करने के 15 से लेके लगभग 30-40 दिन तक ही कल्ले निकलना, मतलब शुरुआती प्रक्रिया जो है रोपाई के 15-20 दिन से स्टार्ट हो जाती है, और वही 30-40 दिन के आसपास, 45 दिन के आसपास तक कल्ले निकलने का प्रोसेस चलता रहता है।
तो जैसे आपने 25 दिन के पौधे की रोपाई की, उसके ठीक 20 दिन के बाद कल्ले निकलना स्टार्ट हो जाएगा। यानी 25 और 20 45 दिन की जब से आप बीज की बुआई करते हैं तो 45 दिन से कल्ले निकलने वाला समय जो है वो मोटा स्टार्ट हो जाता है। अब मान लीजिए आपने 50 दिन के पौधे की रोपाई ही की, तो यहाँ पे किसान साथियों जो कल्ले निकलने वाला समय है उसने तो रोपाई वाले खेत में ही, मतलब नर्सरी वाले खेत में ही वो गुजार दिया है, 5 दिन और ज़्यादा लग गया है। तो ऐसे भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि जब उसके कल्ले निकलने वाला समय स्टार्ट होगा तब आप उसकी रोपाई करेंगे, तो इससे क्या होगा, आपकी फसल पीछे चली जाएगी। अब पौधे को रिकवर होने में भी थोड़ा लंबा समय लगता है, तो यहाँ पे जितना ज़्यादा देर से आप रोपाई करेंगे उतना ही कल्ले कम आएंगे। अब यहाँ पे कल्ले बढ़ाने पे शुरुआती अवस्था से ही आपको ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि हाँ जब हमारी फसलें 20 30 40 दिन की हो जाए तब हमें थोड़ा सा ध्यान आए कि हाँ हमें कल्ले बढ़ाने हैं। जब से आपको बीज की खरीदारी करना स्टार्ट कर देते हैं तभी से आपको कल्ले बढ़ाने के ऊपर सोचना पड़ेगा, तभी से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। समय से रोपाई, समय से सिंचाई, ये सब कुछ मैं आगे आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे हमने समय के बारे में जान लिया। अब बात आती है खादों के इस्तेमाल के समय के बारे में। अब यहाँ पे यह विषय भी ज़रूरी हो जाता है कि हम समय से रोपाई तो करें लेकिन समय से खादों का इस्तेमाल करें। भले ही हमने समय से रोपाई कर दिया लेकिन समय से अगर हम खादों का उचित मात्रा में इस्तेमाल नहीं कर पाए तो भी हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होता है किसान साथियों कि मान लीजिए हमने 10-20 दिन तक कुछ डाला ही नहीं, इकट्ठा हमने तमाम चीज़ें डाल दी। हम सोचते हैं कि हाँ हम NPK भी डाल दें, हम ग्रोथ प्रमोटर डाल दें, तरह तरह की चीज़ें डाल दें जिससे हमें फ़ायदा मिलेगा। ऐसा नहीं होता है। शुरुआत से आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर हम खाद डालने का सबसे अच्छा समय बताएं तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं। खाद डालने का जो यहाँ पे सबसे पहली जो हम खाद डालते हैं उसका असर हमारे पौधे के कल्ले निकालने पे काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि पहली बार ही हम कोई ना कोई फास्फोरस वाली खाद ही डालते हैं, चाहे आप DAP खाद का इस्तेमाल करिए। अब यहाँ पे भी किसान साथी गलती करते हैं, उन्हें DAP नहीं मिलती है तो वो NPK नहीं डालते हैं, वो DAP के चक्कर में बैठे रहते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपके पास होते हैं। अगर आपको DAP नहीं मिलती है तो आप NPK डाल सकते हैं। NPK 12-32-16 आता है, NPK 10-26-26 आता है, NPK 14-35-14 आता है, NPK 20-20-0-13 आता है। तो कोई भी NPK भी आप डाल सकते हैं। मान लीजिए आपको NPK भी नहीं मिलता है तो आप बहुत सारे किसान साथी सिंगल सुपर फास्फेट के साथ भी रोपाई करते हैं। तो ये तो हमने खाद के बारे में आपको बताया कि DAP या फिर NPK या फिर SSP खाद के साथ आपको रोपाई करनी होती है। अब यहाँ पे शुरुआत में फास्फोरस वाली खाद का मेन मतलब होता है कि पौधे की जड़ों का विकास अच्छे से होगा। कब देना होता है ये भी काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो लगभग रोपाई के 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद पहली बार खादों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं करना है। धान की रोपाई से पहले या फिर धान की रोपाई के समय आपको सभी खादें जो भी आप रोपाई के समय डालते होंगे उसका इस्तेमाल आपको अवश्य कर देना है, तभी आपको अच्छा पैदावार मिलेगा। अब यहाँ पे क्यों करना है, क्योंकि आपके जो पौधे की जब आप रोपाई करते हैं तो आपका पौधा रोपाई के ठीक 72 घंटे के अंदर ही मिट्टी में जो तत्व होते हैं उसको अपने भोजन के रूप में लेना स्टार्ट कर देता है। अर्थात जो भी आपने खादों का इस्तेमाल किया है पौधे 3 दिन के अंदर ही उसको लेना चालू कर देते हैं। जब आपने कोई खाद डाली ही नहीं है तो पौधे का जो शुरुआती विकास जो 3 दिन के भीतर ही स्टार्ट हो जाता है वो उतना तेज़ी से नहीं हो पाता है, जिससे क्या होता है कि फसल आपकी पीछे चली जाती है। मान लीजिए 10 दिन बाद आपने खाद डाला तो आपकी फसल सीधा सीधा 10 दिन पीछे चली गई। जितना मतलब पौधा का विकास 10 दिन के बाद से ही होगा, तो जिस किसान साथी ने रोपाई के समय डाला होगा उसका विकास तो 3 दिन के अंदर ही स्टार्ट हो जाएगा। जिस किसान साथी ने 10-15 दिन पे डाला होगा तो उसके पौधे का विकास तो 10-15 दिन के बाद ही स्टार्ट होगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि फसलें पीछे चली जाती है, जिससे कल्ले कम रह जाते हैं और उत्पादन में भी कमी आती है। अब ऐसा भी तो नहीं है कि आप खादों का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। अगर आप खेती करते हैं तो खादों का इस्तेमाल तो आपको करना ही पड़ेगा। जब आप खाद डालते हैं, जब आप अपना पैसा लगाते ही हैं तो सही समय पर पैसा लगाइए, जिससे उसका अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिले। तो रोपाई के समय चाहे आप DAP डालें, चाहे NPK डालें, चाहे SSP डालें, इसका इस्तेमाल रोपाई के समय या फिर रोपाई करने से पहले अंतिम जुताई के आसपास, या फिर बहुत देर हो गई तो रोपाई के 3 दिन के अंदर आपको सभी खादें रोपाई के समय वाली डाल देनी चाहिए। अब यहाँ पे एक खाद किसान साथी ये भी गलती करते हैं कि नहीं डालते हैं, वो है पोटास। MOP पोटास काफ़ी ज़रूरी तत्व होता है पौधे में बालियों के निर्माण के लिए, पौधे के तने के विकास के लिए, फसल की अच्छी ग्रोथ के लिए, फसल में रोग प्रतिरोधी क्षमता विकसित करने के लिए, पौधे को सूखा और ज़्यादा पानी के प्रति सहनशील बनाने के लिए, मतलब मौसम के विपरीत परिस्थिति में पोटास काफ़ी अच्छा काम करता है। पोटास से हमें अच्छे दाने आते हैं, फ्लावरिंग अच्छी होती है, बालियों का विकास, ये सब कुछ अच्छे से होता है। तो पोटास
पोटास भी अगर आप नहीं डालते होंगे तो आप देखते होंगे कि पैदावार कम वहाँ पे रह जाता है। तो MOP पोटास अवश्य डालना होता है। कितनी मात्रा डालनी है? 25 से लेकर 40 किलो मात्रा डालनी होती है। 25 किलो बहुत कम दिन वाली वैरायटी में, लगभग 30 या 35 किलो आपको डालना होता है थोड़ा सा मध्यम अवधि वाली वैरायटी में, और 40 किलो थोड़ा देर में तैयार होने वाली किस्मों में आपको पोटास की मात्रा डालनी होती है। अब यहाँ पे किसान साथियों, मैंने मात्रा तो आपको बता दी, इसकी आपको एक बार में इस्तेमाल नहीं करना है, इसका इस्तेमाल 2 भागों में करिएगा। मतलब आधी मात्रा रोपाई के समय डालिए, आधी मात्रा जब आप 40, 45, 50 दिन की आपकी रोपाई के बाद फसल हो जाए तब आपको इस्तेमाल करना होता है। मतलब पहली बार DAP के साथ में डाल दीजिए, और अंतिम बार आपको जब आप अंतिम यूरिया डालते हैं उसके साथ में डाल देना होता है। अब बात यूरिया की हो रही है तो हम यूरिया के बारे में भी थोड़ा चर्चा कर देते हैं, कब हमें यूरिया देनी चाहिए। धान की फसल में आपको पता ही होगा यूरिया हमें 3 बार देना होता है। अगर आपने रोपाई जो है धान की रोपाई के समय DAP या फिर NPK खाद डाला हुआ है तो आपको धान की रोपाई के 1 सप्ताह या 10 दिन के भीतर पहली बार यूरिया डालना चाहिए, दूसरी बार यूरिया 20 से 30 दिन पे, और अंतिम बार यूरिया आपको 40-50 दिन के आसपास देना चाहिए। तो पहली बार आप लगभग 18 या 20 किलो यूरिया दीजिए लगभग रोपाई के 1 सप्ताह या 10 दिन के अंदर। दूसरी बार यूरिया आप 20 से 25 या 30 दिन के अंदर 30 से 40 किलो दीजिए। अंतिम बार आप यूरिया दीजिए 30 से 40 किलो 40 से 50 दिन के अंदर। यहाँ पे हमने जितनी भी खाद की मात्रा बताई है 1 एकड़ की बताई है, और ये हमने हाइब्रिड धान की वैरायटियों के बारे में बताया, फिर जो भी हम बताने वाले हैं वो हाइब्रिड धान की वैरायटियों के बारे में ही आपको बताने वाले हैं। अगर आपने देसी धान की वैरायटी लगाई हुई है तो इसमें आधी मात्रा ही आपको डालनी है, या फिर जो भी हम बताएंगे उसकी आधी मात्रा ही आपको खादों के इस्तेमाल करनी चाहिए। तो किसान साथियों, यहाँ पे हमने यूरिया खाद के बारे में भी जान लिया। अब हम बात कर लेते हैं जिंक खाद के बारे में। अब जिंक डालते समय अक्सर किसान साथी गलती कर ही देते हैं, रोपाई के समय ही जिंक डाल देते हैं, फिर 2-4 दिन के अंदर डाल देते हैं। अब रोपाई के समय अगर आपने कोई ना कोई खाद तो ऐसी डाली ही होगी जिसमें फास्फोरस पाया जाता हो, चाहे आपने रोपाई के समय DAP डाला हो, चाहे आपने NPK डाला हो, चाहे आपने SSP डाला हो, इन तीनों खादों में जो है वो फास्फोरस पाया जाता है। इन तीनों खादों के साथ आप जिंक सल्फेट नहीं डाल सकते हैं। तो कब डाल सकते हैं? कम से कम 20 दिन का आपको अंतर देना होता है इन दोनों खादों के इस्तेमाल के समय। तो कम से कम आपको 20 दिन के बाद जिंक सल्फेट का इस्तेमाल करना होता है। तो जब आप 20 दिन के बाद यूरिया डालते हैं दूसरी मात्रा में, तो उसी यूरिया के साथ में आपको जो जिंक आती है 33% वाली, इसकी 5 से लेकर 7 किलो मात्रा, या फिर जो 21% वाली जिंक सल्फेट आती है इसकी आपको लगभग 8 से लेकर 10 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इस्तेमाल कर देना होता है। बहुत अच्छा लाभ आपको देखने को मिल जाता है। इसके साथ आप एक खाद और डाल सकते हैं, सल्फर जो आता है 90-80% वाला। जब आप पहली बार, मतलब जिंक तो आपको एक ही बार डालना होता है, तो जब आप जिंक डालते हैं उसी के साथ में सल्फर 90% वाला लगभग 3 या 4 किलो इस्तेमाल करेंगे, बहुत ही गजब का फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर हमने खादों के बारे में भी आपको बता दिया है, जिससे आपका थोड़ा कन्फ्यूजन, थोड़ा समय आपका बच सके। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं ग्रोथ प्रमोटर के इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, क्या इससे फ़ायदा मिलता है या नहीं मिलता है। अब ज़्यादातर किसान साथी बोलते हैं कि फ़ायदा मिलता है, मैं भी बोलता हूँ कि हाँ कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलता है, लेकिन सही कंपनी का चयन आपको करना पड़ेगा, अच्छी किस्म के ग्रोथ प्रमोटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम सागरिका की ही बात करेंगे, बाकी जो आपकी मर्जी डालिए। आप बायोबीटा डाल सकते हैं, बाजार में तरह तरह के आपको ग्रोथ प्रमोटर मिल जाते हैं। कुछ दुकानदार उल्टा सीधा भी आपको पकड़ा देते होंगे, बोलते होंगे इसको डालने से कल्ले अच्छे आ जाएंगे, कल्ले का बूस्टिंग है, फलाना धमाका। तो जो भी आपको, मतलब अपने हिसाब से आपको रिसर्च करना है, जो जिसका रिजल्ट अच्छा आता हो। आप अपने आसपास के जो हमारे अच्छे किसान साथी हैं, उन्नतशील किसान साथी हैं, जो स्मार्ट तरीके से खेती करते होंगे, उनसे आप राय ले सकते हैं, या फिर आप कृषि वैज्ञानिक से राय ले सकते हैं। तरह तरह की आप यूट्यूब से भी वीडियो देख सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे उसका इस्तेमाल करिए। फिलहाल मेरे हिसाब से सागरिका थोड़ा सा बेस्ट है, क्योंकि इफ़को कंपनी से ज़्यादा ट्रस्टेड कंपनी कोई हो ही नहीं सकती। यहाँ पर मैं प्रमोशनल वीडियो ये नहीं बना रहा हूँ, ना ही मुझे किसी के द्वारा कोई भी पैसा दिया गया है। यहाँ पर मैं बस जो किसान भाइयों के फ़ायदेमंद में होता है वही हम जानकारी देते हैं। तो यहाँ पे सागरिका किसान साथियों इफ़को की जो आती है 2 तरह से आती है। अब एक आती है दानेदार रूप में, एक आती है लिक्विड रूप में। सबसे पहले हम दानेदार वाले की बात करते हैं। तो दानेदार वाली सागरिका 2 तरह से आती है, एक आती है सागरिका Z++, एक आती है सागरिका गोल्ड। तो दोनों में से कोई एक जो भी आपको अच्छा लगे अपने हिसाब से तय करना है। जो सागरिका Z++ होती है ये थोड़ा बेटर इसलिए होती है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जबकि सागरिका गोल्ड में ह्यूमिक एसिड और फ्लोरिक एसिड पाया जाता है, जिससे जड़ों का विकास थोड़ा तेज़ी से होता है। तो जो भी आपको अच्छा लगे, दोनों में से कोई एक धान की रोपाई के समय इस्तेमाल करना है। जब आप धान की रोपाई के समय DAP पोटास वगैरह डालते होंगे तो उसी के साथ में आपको सागरिका 8 से लेकर 10 किलो इस्तेमाल कर सकते हैं।
या फिर बाई चांस रोपाई के समय ना डाल पाए हों तो 1 सप्ताह के भीतर आपको अवश्य डाल देना है। अगर इससे बाद में डालते हैं तो उतना अच्छे से लाभ नहीं मिलता है, तो इसके बाद अगर आप डालना चाहते हैं तो आप सागरिका लिक्विड का इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए रोपाई के समय आपने दानेदार सागरिका न डाला हो तो सागरिका लिक्विड जो आती है इसका इस्तेमाल करिए। इसकी आपको 250 से लेकर 500 ml तक मात्रा इस्तेमाल करनी होती है और सागरिका लिक्विड आपको 2 बार इस्तेमाल करना है। पहली बार लगभग आपको कल्ले निकलते समय और दोबारा से बालियाँ निकलने से पहले इस्तेमाल करिए। तो 250 से 500 ml के बीच में दोनों बार आप मात्रा इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी अच्छा लाभ मिलता है, अच्छे कल्ले आते हैं। सागरिका से कल्ले का फुटाव, जड़ों का विकास, पौधे भोजन अच्छे से बना पाते हैं। तो कुल मिला के अच्छा काम करती है। तो यहाँ पे ग्रोथ प्रमोटर भी आपको सही समय पे इस्तेमाल करना है, तभी लाभ मिलेगा। रोपाई के समय दानेदार वाला डालेंगे तो थोड़ा बेटर काम करता है। अब यहाँ पे बात हो रही है ग्रोथ प्रमोटर की, तो यहाँ पे हम कुछ NPK खाद के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। धान की फसल में कितना NPK आपको डालना चाहिए, हमें नीचे कमेंट के माध्यम से ये भी बताएं। अब मेरे हिसाब से केवल 3 NPK खाद का इस्तेमाल आपको धान की फसल में करना होता है। कौन कौन सा है? अगर आपकी फसल अच्छी है तो आपको केवल 2 ही डालना चाहिए, या फिर 1 भी आप डाल सकते हैं। अपने फसल के कंडीशन के हिसाब से आपको तय करना है कि आपको कितना NPK डालना है। अब मान लीजिए आपकी फसल 20 से 30 दिन की है, पौधे की अच्छी ग्रोथ है, फसल में हरियाली दिख रही है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप NPK 19-19-19 डालिए। लेकिन मान लीजिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको दिख रहा है कि हाँ पौधे में थोड़ा सा उतने अच्छे से ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आप 20 से 30 दिन के बीच में NPK 19-19-19 का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी 1 से लेकर 1.5 किलो मात्रा, साथ में मैंने बताया था सागरिका आपको डालना होता है कल्ले निकलते समय, तो सागरिका और NPK एक साथ आप 20 से 30 दिन के बीच में अधिकतम 35 दिन तक इस्तेमाल करेंगे तो बढ़िया लाभ मिलेगा। अब दूसरा NPK कब डालना है? दूसरा NPK आपको अवश्य डालना है, बाकी कोई NPK आप डालें या ना डालें। तो दूसरा NPK आपको डालना है NPK 05234, 1 से लेकर 1.5 किलो। धान में बालियाँ निकलने से पहले गबोर या फिर गोब अवस्था में इसका इस्तेमाल करिएगा। इसके साथ में डाल दीजिएगा बोरोन। बोरोन जो आता है 20% वाला, 100 से 125 ग्राम मात्रा इस्तेमाल करिएगा। बोरोन के इस्तेमाल से दाने का भराव अच्छे से होगा, परागण अच्छे से होता है, सब कुछ अच्छे से होता है। अब कई बार क्या होता है कि गबोर अवस्था में भी पीलापन आ जाता है, तो ऐसी कंडीशन में आपको दानेदार यूरिया तो नहीं डालनी होती है, लेकिन आपको यूरिया का स्प्रे कर देना है। जब आप 05234 साथ में बोरोन डालते होंगे तो इसके साथ आप 2 से 3 किलो, मतलब फसल के हिसाब से आपको इसकी मात्रा तय करनी है, तो 2 या 3 किलो आप आसानी से जो है यूरिया खाद घोल के आप छिड़काव कर सकते हैं। ये तीनों चीज़ें आप अलग अलग घोल बना लीजिए, उसके बाद में एक साथ आप इस्तेमाल करेंगे, बढ़िया लाभ मिलेगा। अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसका आपको ध्यान देना होता है। हमने सभी खादें आपको बता दी, कौन कौन सी खादें किस समय डालना चाहिए, कितनी मात्रा में डालना चाहिए, मैंने आपको बता दिया। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है, कुछ भी आपको समझ में नहीं आया है, नीचे आप कमेंट के माध्यम से हमसे सवाल कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो हम महत्वपूर्ण बातें आपको बताने वाले हैं, सिंचाई पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। खेत में हमेशा नमी बनी होनी चाहिए। जब भी कोई खाद डाले विशेषकर, तब तो नमी अति आवश्यक होती है। मान लीजिए खाद डालते समय नमी नहीं है तो पहले आपको सिंचाई करनी है, उसके बाद किसी भी खाद का इस्तेमाल करना है। चाहे आप कोई खाद मिट्टी में डालें, चाहे कोई खाद आप स्प्रे करें, तो आप अच्छे से धान में, मतलब खादें आपकी अच्छे से लगती है। मान लीजिए पानी की कमी है, आपने खादों का इस्तेमाल कर दिया तो फायदे की जगह नुकसान हो जाता है। इस बात का पहले तो ध्यान रखना है। दूसरा ध्यान ये रखना है कि जब भी आप यूरिया खाद का इस्तेमाल, आप जब भी यूरिया डालते होंगे धान में, तो उस समय खेत में पानी भरा ना रहे, इस बात का ध्यान रखना। खेत में अगर पानी भरा है, आप नहीं निकाल सकते हैं, तो आप नैनो यूरिया डाल दीजिएगा। नैनो यूरिया 2 से 4 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना के जब भी आप यूरिया डालते हैं, उसकी जगह पे आप नैनो यूरिया भी डाल सकते हैं। मतलब पहली बार 20-30 दिन पे और दोबारा से 40-50 दिन पे जब आप यूरिया डालते होंगे तो आपको इसकी जगह पे नैनो यूरिया का इस्तेमाल कर देना चाहिए, अच्छा लाभ मिलेगा। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, कोई सवाल हो नीचे कमेंट करिए और चैनल को